जरा सोचिए, कैसा हो अगर एक छोटा सा बैंड ये बता सके कि शरीर को कब आराम चाहिए और कब मेहनत करने की जरूरत है। आज हम यही जानेंगे कि वूप नाम की एक कंपनी ने एप्पल और नाइकी जैसे बड़े बड़े नामों को कैसे चुनौती दी, और ये सब आखिर शुरू कैसे हुआ। विराट कोहली, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, लेब्रॉन जेम्स, दुनिया के कुछ सबसे बड़े एथलीट्स, इन सब में एक बात कॉमन है। इनकी कलाई पर बंधा एक साधारण सा दिखने वाला बैंड। पर यह कोई फैशन एक्सेसरी नहीं है, ये है इनका सीक्रेट वेपन। तो आखिर ये रहस्यमयी बैंड है क्या चीज? और सवाल ये है कि कैसे एक अनजान से डिवाइस ने एप्पल वॉच और फिटबिट जैसे मार्केट के दिग्गजों को टक्कर दे दी। ये है वूप, एक ऐसी कंपनी जो कुछ साल पहले तक गुमनाम थी, लेकिन आज उसकी कीमत है $3.6 बिलियन, यानी करीब करीब 30,000 करोड़ रुपए। और ये सिर्फ एक फिटनेस ट्रैकर नहीं है, ये तो एक क्रांति है। देखिए, हर बड़ी कामयाबी के पीछे एक कहानी होती है, और वूप की कहानी की शुरुआत हुई एक पर्सनल स्ट्रगल से। तो चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं और जानते हैं कि आखिर ये सब शुरू कैसे हुआ। मिलते हैं विल अहमद से, हार्वर्ड के स्टूडेंट और अपनी स्क्वैश टीम के कैप्टन, एक ऐसे एथलीट जो हमेशा हमेशा अपने परफॉर्मेंस की हदों को पार करने की कोशिश में लगे रहते थे। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, कैप्टन होने के बावजूद विल हमेशा थके थके रहते थे। वो या तो ज़रूरत से ज़्यादा ट्रेनिंग कर लेते थे या फिर बहुत कम। वो बहुत फ्रस्ट्रेट हो गए थे और खुद से पूछते थे, मैं अपने शरीर की भाषा क्यों नहीं समझ पा रहा हूँ? मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे कितनी नींद और कितनी रिकवरी की ज़रूरत है? और ये एक ऐसा सवाल था जिसका जवाब उस समय किसी के पास नहीं था। बस यही सवाल विल का जुनून बन गया। उन्होंने इस पे बहुत गहरी रिसर्च की, ह्यूमन फिजियोलॉजी पर 500 से ज़्यादा मेडिकल पेपर्स पढ़ डाले, बिजनेस की बारीकियां सीखने के लिए इंटर्नशिप की, और फिर आखिर में 2012 में उन्होंने वूप की स्थापना की। वर्ल्ड का मिशन बहुत सीधा और पावरफुल था, इंसान के परफॉर्मेंस की छिपी हुई क्षमता को अनलॉक करना। और इसे हासिल करने के लिए उन्होंने 3 मेन पिलर्स पर फोकस किया। तो ये 3 पिलर्स क्या थे? पहला, स्लीप यानी नींद की क्वालिटी को समझना। दूसरा, स्ट्रेन यानी दिन भर शरीर पर कितना जोर पड़ा। और तीसरा, रिकवरी यानी अगले दिन के लिए शरीर कितना तैयार है। यही सिंपल लेकिन पावरफुल फॉर्मूला वूप की कामयाबी का बेस बना। लेकिन देखिए, सिर्फ एक शानदार आइडिया होना ही काफी नहीं होता। असली सवाल तो यह है कि वूप ने एप्पल और नाइकी जैसे मार्केट के दिग्गजों को आखिर हराया कैसे। इसका जवाब छिपा है उनकी 5 बहुत ही स्मार्ट स्ट्रैटेजीज में। तो ये स्ट्रैटेजीज थीं: एक खास ऑडियंस पर लेजर फोकस, एक अनोखा स्क्रीनलेस प्रोडक्ट, एक बिल्कुल नया बिजनेस मॉडल, फ्री मार्केटिंग की ताकत और आखिर में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स। सोचिए, एक तरफ जहां एप्पल और फिटबिट अपनी घड़ियों को स्क्रीन और नोटिफिकेशन से भर रहे थे, वहीं वूप ने एक बहुत ही जुरी कदम उठाया। उन्होंने स्क्रीन को ही हटा दिया। इसका मतलब था जीरो डिस्ट्रैक्शन। ये डिवाइस हर किसी के लिए नहीं था, ये सिर्फ उन लोगों के लिए था जो अपने परफॉर्मेंस को लेकर बेहद सीरियस थे। शुरू में वूप बैंड की कीमत $500 थी, लेकिन विल को बहुत जल्दी एक बात समझ आ गई कि असली कीमत डिवाइस की नहीं है, बल्कि उस डेटा की है जो वो इकट्ठा कर रहा है। तो उन्होंने अपना बिजनेस मॉडल ही पलट दिया। अब बैंड लगभग मुफ्त है, लेकिन अपने डेटा को एक्सेस करने के लिए एक सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है। ये एक शानदार मूव था जिसने उन्हें कस्टमर्स के साथ एक लंबा रिश्ता बनाने में मदद की। वूप की मार्केटिंग स्ट्रैटेजी तो शायद सबसे ही अनोखी थी। उन्होंने ट्रेडिशनल विज्ञापनों पर लगभग कोई पैसा खर्च नहीं किया। तो फिर उन्होंने किया क्या? उन्होंने बस दुनिया के बेस्ट एथलीट्स को अपना प्रोडक्ट इस्तेमाल करने दिया। और जब फैंस ने अपने पसंदीदा खिलाड़ियों को ये बैंड पहने देखा, तो जाहिर है वो उत्सुक हो गए। ये सबसे बेहतरीन मार्केटिंग थी, बिल्कुल ऑर्गेनिक और असली। और अपनी क्रेडिबिलिटी को और भी पक्का करने के लिए वूप ने बड़े बड़े स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशंस के साथ पार्टनरशिप की। वो एनएफएल प्लेयर्स एसोसिएशन और विमेंस टेनिस एसोसिएशन के ऑफिशियल पार्टनर बने। यहां तक कि उन्होंने यूएस आर्मी के साथ भी रिसर्च की। इन पार्टनरशिप्स ने उन्हें मार्केट में एक बहुत ही मजबूत जगह दी। तो वूप की इस कमाल की जर्नी से क्या सीखा जा सकता है? उनकी कहानी बिजनेस और इनोवेशन के बारे में कुछ बहुत ही दमदार सबक सिखाती है। एक हैरान करने वाली बात बताऊं, विल अहमद को जिस कॉम्पिटिटर से सबसे ज्यादा डर लगता था, वो एप्पल नहीं बल्कि नाइकी था। क्यों? क्योंकि नाइकी स्टोरी टेलिंग का मास्टर है, और विल जानते थे कि एक मजबूत कहानी कभी-कभी एक मजबूत प्रोडक्ट को भी हरा सकती है।
और यहीं से हमारा पहला सबक आता है। एक बेहतरीन प्रोडक्ट ही सबसे अच्छी कहानी होता है। नाइकी का फ्यूल बैंड इसीलिए फेल हुआ क्योंकि प्रोडक्ट में दम नहीं था, मार्केटिंग भले ही अच्छी थी। वूप ने एक बेहतरीन प्रोडक्ट बनाया और उस प्रोडक्ट ने अपनी कहानी खुद ही कह दी। दूसरा सबक ये है, अपनी ऑडियंस को किसी और से बेहतर समझो। वूप ने सबको खुश करने की कोशिश नहीं की। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ एथलीट्स पर फोकस किया और एक ऐसा प्रोडक्ट बनाया जो वाकई उनकी समस्याओं को हल करता था। और ये सब हमें एक आखिरी बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। एक ऐसी दुनिया में जहां हर कोई और ज्यादा की मांग करता है, ज्यादा फीचर्स, ज्यादा नोटिफिकेशंस, क्या टेक्नोलॉजी का भविष्य असल में कम में है? हूप की कामयाबी तो इसी तरफ इशारा करती है।